क्या डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी को किलर और एंजल कहना सिर्फ एक मजाक था या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश? G7 समिट के दौरान जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक एंजल की तरह दिखते हैं लेकिन एक किलर की तरह डील करते हैं, तो दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान इस बयान पर गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रंप अभी मोदी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब हमें भारत की बदलती वैश्विक स्थिति में मिलता है। कुछ साल पहले तक भारत को सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था माना जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत में निवेश करना चाहती हैं, और यही वो कारण है जिसने भारत को वैश्विक राजनीति का केंद्र बना दिया है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि आज का भारत 20 साल पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत अमेरिका, रूस, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ एक साथ मजबूत संबंध बनाए हुए है। भारत किसी एक शक्ति गुट पर निर्भर नहीं है। लेकिन इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत अमेरिका ट्रेड डील। कई महीनों से दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए और ज्यादा खोले। वहीं भारत चाहता है कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ कम हो, भारतीय आईटी सेक्टर को अधिक अवसर मिले और सप्लाई चेन में भारत को प्राथमिकता दी जाए। यानी दोनों देश डील चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर। यही वजह है कि ट्रंप ने मोदी को टफ ट्रेडर कहा। अमेरिका जानता है कि भारत अब ऐसा देश नहीं है जिस पर आसानी से दबाव बनाया जा सके। लेकिन एक और बड़ा कारण है जिस पर कम चर्चा हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौतों को आगे बढ़ाया है। यूएई के साथ सीपा, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता, ईएफटीए देशों के साथ साझेदारी और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर प्रगति ने दुनिया को ये संकेत दिया है कि भारत वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बन रहा है। अमेरिका ये सब देख रहा है। वॉशिंगटन जानता है कि यदि उसने भारत के साथ समय रहते समझौता नहीं किया तो यूरोप, ब्रिटेन और अन्य आर्थिक शक्तियां भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो आज केवल भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, बल्कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। और फिर आता है चीन फैक्टर। भारत और अमेरिका की नजदीकी का सबसे बड़ा कारण व्यापार नहीं बल्कि चीन है। अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। वहीं भारत भी अपनी सीमाओं पर चीन के दबाव का सामना कर रहा है। इसलिए क्वाड मजबूत हो रहा है, रक्षा सहयोग बढ़ रहा है और हाईटेक तथा सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में साझेदारी गहरी हो रही है। यही कारण है कि जब ट्रंप कहते हैं कि अगर भारत पर हमला हुआ तो हम उसके साथ खड़े होंगे, तो ये सिर्फ दोस्ती का बयान नहीं होता, ये एक रणनीतिक संदेश भी होता है, चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए। कुल मिलाकर ट्रंप की मोदी के प्रति प्रशंसा केवल व्यक्तिगत मित्रता की कहानी नहीं है। इसके पीछे है भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, दुनिया भर में भारत के साथ हो रहे व्यापार समझौते, चीन के खिलाफ अमेरिका की रणनीति और 21वीं सदी की बदलती वैश्विक शक्ति राजनीति। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भारत के साथ साझेदारी को एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता के रूप में देखने लगी हैं। अब सवाल ये है, क्या आने वाले महीनों में भारत और अमेरिका अपनी बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील को अंतिम रूप दे पाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं होगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली एक बड़ी भू राजनीतिक घटना साबित हो सकता है।